हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों बात करेंगे भाई आरआरबी एएलपी की रिगार्डिंग। अभी तक एग्जाम डेट आउट क्यों नहीं हुई, ऑफिशियली कोई नोटिस भी नहीं है, न कोई अपडेट है भाई। हाल ही में आपने देखा होगा भाई, अभी कल की डेट में एसएससी सीजीएल की रिगार्डिंग भाई अपडेट आ गई है। तो क्या भाई आपका एग्जाम अगस्त में जारी नहीं होगा? क्या भाई ये पंचवर्षीय योजना बनेगी पिछली बार की तरह? पूरी डिटेल वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस प्रकार की सुपरफास्ट अपडेट पाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो बात करेंगे भाई आरआरबी एएलपी की रिगार्डिंग। तो मुझे तो लगता है भाई हमने पहले भी आपको वीडियो बनाकर बताया था कि स्टार्टिंग में हमने बताया था कि भाई कैलेंडर जो जारी हुआ था ये पूरी तरीके से भाई चुनावी मुद्दा है। तो काफी कैंडिडेट हमें मैसेज कर रहे थे कि आप तो हमेशा सरकार के खिलाफ बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो मेरे भाई सरकार से खिलाफ बोलने की बात नहीं है, जो जायज मुद्दा है वो उस बात पे बोला जाएगा। अगर आप चुप है ना तो मेरे भाई जो खुद का मुद्दा नहीं उठा सकता वो दूसरों के लिए क्या लड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जब ही लग गया था कि ये मुद्दा एकदम जायज है, क्योंकि आपने पहले ही देखा होगा सबसे पहले तो वैकेंसी कितनी जारी हुई भी, कितनी 5600 शायद 96 वैकेंसी जारी हुई थी एएलपी की रिगार्डिंग। मेरे हिसाब से करेक्ट करना भाई डाटा अगर गलत हो तो। एएलपी की सबसे पहली वैकेंसी कितनी जारी हुई भाई? 5696, ठीक है। फिर इन्हीं के जो एएलपी वाले हैं वो बोल रहे थे कि भाई वैकेंसी ज्यादा आनी चाहिए। उसके बाद वैकेंसी इंक्रीज हुई और 18,799 वैकेंसी इंक्रीज हो गई, क्योंकि इन्हें सब कुछ अपने बेस पे करना था। अब जैसे कि जोन चेंज का ऑप्शन दिया गया, उसके बाद टाइम दिया गया, तो कितना टाइम वेस्ट करने की कोशिश की जा रही। दोस्तों आप खुद के वे से देखो। उसके बाद ईसीए जारी नहीं हुआ, क्या ईसीए जारी नहीं हुआ? अभी हाल ही में आपको एक बात बताऊं मैं, एसएससी सीजीएल की अभी हाल ही में जुलाई में ही लास्ट डेट हुई है, आपको पता होगा। और कल की डेट में, कल कितनी डेट थी भाई? 8 अगस्त। और कल की डेट में एग्जाम डेट भी जारी हो चुकी है भाई, ठीक है। तो ईसीए अगर बात करेंगे ना, काफी कैंडिडेट मैसेज करेंगे भाई ईसीए फाइनल नहीं हुआ है। तो मेरे भाई ईसीए टेंडर हो गया है, ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया है उसका प्रोसेस का। उसमें कोई भी एक्सक्यूज देने की आवश्यकता नहीं है, पूरी कहानी है। मुझे तो लगता है भाई ये पंचवर्षीय योजना बढ़ाने का काम हो रहा है, क्योंकि फॉर्म भरवाने थे भाई, 500 रुपए इकट्ठे करने थे, ठीक है। गरीब लोग हैं यार ये, ठीक है, नेता तो गरीब ही लोग हैं, ठीक है। इनके पास क्या है यार? कुछ भी नहीं है। क्या इनके पास जो है अपने पास है, तभी तो 500 रुपए 250 रुपए मांग कर जमा कर रहे हैं। 5 साल बाद एग्जाम लेंगे, उसके बाद आपको फिर वापस करेंगे 400 1-2 साल के बाद, ठीक है। बस यही रह गया, बस अब आपको इसी के लिए चुना गया था मेरे भाई। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा विपक्ष मुद्दा क्यों नहीं उठाता है। अगर आपको बोलने में झिझक आती है, आपको कुछ पता नहीं है बोलने लायक, या फिर आप भी जानबूझ के इनके साथ मिल गए हैं, अगर आपसे नहीं बोला जाता मुझे रख लो बोलने के लिए। इतने मुद्दे मेरे भाई, मनमोहन जो लोग बोलते हैं ना पहले वैकेंसी नहीं थी, मनमोहन सिंह की सरकार में भाई सर्च मार के देखना रेलवे कर्मचारी की संख्या कितनी थी और हाल ही में कितनी है। आप सर्च मार के देख लेना मेरे भाई एक बार, ठीक है। अगर आप ये देखेंगे लास्ट के 1-2 साल में क्या हुआ, उनकी मनमोहन सिंह की टक्कर में कोई भी नहीं है मेरे भाई आज के टाइम में, ठीक है। और जो मुखिया बोलते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आप कहाँ गए मेरे भाई? जवाब तो दो। मजदूर की बात कर ले, महिला की बात कर ले, किसान की बात कर ले, युवाओं की बात कर ले, सबसे हालत खराब है। हाल में पड़ोस में बांग्लादेश में क्या हालत हो रही है देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। युवा सब कुछ कर सकता है मेरे भाई। अगर आप सोचने में लग रहे हैं कि युवा कुछ नहीं कर सकता, तो युवा तो संसद हिला सकता है, ठीक है। आप तो कोरोना आए थे जब पड़ोसी देशों में, तो आपको लगा था कि कोरोना नहीं आएगा, आया ना। तो आपको अब भी लग रहा है कि भाई जो अपने पड़ोसी देश में हुआ वो यहाँ पर नहीं होगा। मेरे भाई सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है यहाँ पर, बस जागने की आवश्यकता है, ठीक है। तलवारों के बेस पर लड़ाई नहीं लड़ी जाती मेरे भाई, कलम से भी लड़ाई लड़ी जाती है, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, एग्जाम डेट जारी नहीं हो रही। जब एएलपी की जारी नहीं हो, टेक्नीशियन की कहाँ जारी होगी? उसके बाद आरपीएफ की कहाँ जारी होगी? एनटीपीसी कहाँ होगी? पैरा मेडिकल की आ गई, इसकी कहाँ जारी होगी? जब एक वैकेंसी लेट कर दो उसके बाद बहाना मिल जाएगा कि यहाँ नहीं हुआ, इसी टेंडर नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, ढिकड़ा नहीं हुआ। भाई जब सीजीएल की पिछले महीने में आपकी फॉर्म की लास्ट डेट थी, अगले मंथ में आपको बता दिया कि भाई आपका एग्जाम है, ऐसे नहीं बताया जा सकता भाई। एक नोटिस जारी हो सकता है भाई, अगस्त में नहीं होगा कोई बात नहीं, बता दो भाई सितंबर में होगा आपका, ठीक है। एक्सपेक्टेड मंथ बता दिया भाई, सितंबर में आपका एग्जाम है और तैयारी कीजिए। चुनाव तो आपके टाइम से हो जाते हैं बिल्कुल सारे, उसमें तो कोई भी डिले नहीं होता, कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलता उसमें। तो इसी टेंडर नहीं हुआ 5-5 साल तक, ठीक है। ये सीट इधर नहीं हुआ, इधर से इनका नामांकन कुछ नहीं हुआ, उसमें तो कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलता। स्टूडेंट के साथ, मजदूर के साथ, महिलाओं के साथ, सभी के साथ, इन्हों के साथ करने की जरूरत है आप सभी को। बाकी तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा आपके पास कोई राजनीति भी नहीं है। इतनी गंदी राजनीति आती है आपको और तो कुछ कर नहीं सकते आप। अच्छे काम तो आपको आते ही नहीं है ना, आपने सीखे नहीं है, बचपन से ही नहीं सीखे, ठीक है। आपको पता ही नहीं है अच्छे काम क्या होते हैं आपकी नज़र में। पंचवर्षीय योजना बना दो भाई। अगर आपको वैसे ही चाहिए तो 500 रुपये और मांग लेते, स्टूडेंट आपको 500 और दे देते, किसी प्रकार से देते लेकिन दे देते,
ठीक है, 500 रुपये इकट्ठे करने में उनको इतना कष्ट हुआ होगा, मुझे पता है, तो 500 रुपये और दे देते। अगर आपको इतनी ही गरीबी आपके पास आ गई है, कंगाली आ गई है आपके पास, तो 500 रुपये और दे देते। लेकिन प्लीज़ एग्जाम डेट तो जारी कर दो, मंथ बता दो, कम से कम एक नोटिस जारी कर दो कि भाई आपका सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा। स्टूडेंट फिर भी आपके कोई भी शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है, आंधा काम, आंधा राजा हो गया, प्रजा भी ऐसे ही हो गई। जय श्री राम, जय श्री राम, बस बात कहीं लेना देना कुछ है नहीं, जो हुआ आपके सामने हुआ। ठीक है, सब कुछ होता है ना, वो आपको दिखता है, बाकी किसी को नहीं दिख रहा, न मुझको दिख रहा है, न हमारे साथी को किसी को दिख रहा है। भाई आप कमेंट करके बताना, भाई आपको कुछ दिख रहा है? 2047 में विकास होगा मेरे भाई, 2024 में कर लो ना, 25 में कर लेना। 2047 कितने देखा? 2047 विकसित राष्ट्र बनेगा, पता नहीं क्या मजाक बना रखा है। सबसे पहले वैकेंसी कितनी, 5 साल में वैकेंसी है कितनी, इतनी भी क्यों देते हो भाई? 696 दे दो, शर्म लिहाज तो बेच खाई आपने सब। ठीक है, इतनी भी क्यों करी अब? मतलब कि इतनी वैकेंसी से इतनी वैकेंसी होगी अचानक, पता ही नहीं चला इनको। बताओ क्या मजाक की बात है, हद की बात है मेरे भाई। और ये दोस्त मैं इन पे नहीं डाल रहा, ये गलती है आपकी और हमारी, क्योंकि हम ऐसे नेता चुनकर भेज रहे हैं। ठीक है, किसी और की गलती नहीं है मेरे भाई। अगर संसद में पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग रहेंगे तो मुद्दा उठेगा। सच्चाई की बातें हैं ये। एक नहीं उठाएगा, 2 नहीं उठाएंगे, 3 नहीं उठाएंगे, किसी का तो जमीर जागेगा। ठीक है, और मैंने पहले भी बोला था, तब काफ़ी कैंडिडेट मेरे पास कमेंट कर रहे थे, आप तो बिना पता नहीं क्या हो, फलाना हो, ढिकड़ा हो। मेरी वीडियो जाके देख लेना, पहले बताया था कि चुनाव खत्म, सब कुछ खत्म। पहला भर्ती कैलेंडर जारी, वो नहीं हो रहा अमल में, उसके बाद आगे की तो हम क्या अपेक्षा करें? चुनाव खत्म, सब कुछ खत्म। ये राजनीति कब बंद करोगे? कि लास्ट जब ईयर में जब चुनाव होते हैं सब कुछ काम होगा, 4 साल में कुछ नहीं होगा। ये बंद कर दो, वरना आपकी कुर्सियाँ भी चली जाएंगी, सब कुछ चला जाएगा, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। ठीक है, एग्जाम डेट प्लीज़ जारी कर दो। रेलवे मिनिस्टर साहब कुछ तो शर्म करो। ठीक है, बिना फालतू की आवाज़ी मत बढ़ाओ। 10 लाख वैकेंसी दे दी, 2019 वाली पंचवर्षीय योजना, आप 22 में भर्ती दिखाते रहे हो। आपके ट्वीट में आपको कुछ पता ही नहीं है कब की भर्ती है, कब नहीं है। ठीक है, और वैकेंसी ऐसे दे रहे हो जैसे भीख दे रहे हो। 5-5 साल में वैकेंसी आ रही है और वैकेंसी इतनी, हद की बात है मेरा भाई। इसके बाद तो फिर टेक्नीशियन कब होगा बता देना। 2027 में नहीं, सॉरी, चुनाव 29 में है ना, 29 में टेक्नीशियन, आरपीएफ, बाकी सब भूल जाओ उनको। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है भाई, टीचर से भाई, सभी साथ मिलकर आवाज़ उठाया करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि वैकेंसी आ गई, बच्चों को दिखा दिया, भाई बैच ले लो, बस काम हो गया, बाकी कोई और जिम्मेदारी नाम की कोई चीज़ नहीं है आपकी। आवाज़ उठाई जाइए, आज नहीं तो कल। ठीक है, तलवे चाटने वालों को कभी इतिहास नहीं बनता मेरे भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना। पैसे धर ले, 2 कम कमा लो, कोई बात नहीं, सुकून से रात को नींद आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या बताएं भाई, काफ़ी कैंडिडेट मैसेज कर रहे थे भाई एएलपी के डेट कब आएगी, सीजीएल आ गई। क्या बताएं भाई, हमें खुद रेलवे मिनिस्टर साहब को नहीं पता कि एएलपी की वैकेंसी भी निकाली थी उन्होंने। उनके पास रुपए की कमी आ गई थी दोस्तों, क्योंकि अभी चुनाव हुआ था ना, इस वजह से सरकार के पास पेमेंट नहीं थी, तो इकट्ठी कर ली सब 500-500 रुपये उन्होंने अपने गोदाम में। अब अगर एग्जाम करा देंगे तो 400-400-250 रुपये वापस करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात ये भी तो है ना, होता है भाई। ठीक है, अपडेट थी भाई, अपडेट कोई नहीं है एग्जाम के डेट के रिगार्डिंग। जो भी कैंडिडेट भाई मैसेज कर रहे थे हमारे पास, तुक्का मारने से कोई भी मतलब नहीं है, झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है। एग्जाम तब होगा तब नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम डेट है वो मंथ आ गया भाई लास्ट इनका, जो इन्होंने बोला था ऑफिशियली कैलेंडर के अनुसार। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, राम जाने भगवान जाने। 7 तारीख तो भाई एग्जाम डेट के रिगार्डिंग थोड़ा मोटा मोटा मैं आंकड़ा बता सकता हूँ। अगर इनकी थोड़ी बहुत मनसा भी एग्जाम कराने की होगी इस मंथ में, तो 7 तारीख, 7 अभी अगस्त चल रहा है ना, तो 7 अगस्त को भाई आपकी जोन चेंज का लास्ट
दिन था वो कंप्लीट हो चुका है। ईसीए का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई भी एक्सक्यूज देने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई बोले कि ईसीए आपका फाइनल नहीं हुआ है तो आपको गलत न्यूज़ दे रहा है, तो ये भी आप बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है भाई। 7 अगस्त को जोन की लास्ट डेट हो चुकी है। अगर इनकी मंशा सही रही तो भाई 10 से 15 दिन के अंदर आपके कुछ ना कुछ नोटिस देखने को जरूर मिल जाएगा। अगर नहीं देखने को मिला तो समझ लेना भाई जानबूझ के भर्ती प्रक्रिया को डिले करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। इसमें कोई भी संशय की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और जागरूक हो जाइए और अपने सांसद हो गया, विधायक हो गया, उनसे अच्छे खिंचाई से बात कीजिए, ठीक है। उनसे जवाब मांगिए, रेल मंत्री को ट्वीट कीजिए। मैं तो पता नहीं कितने वो करता रहता हूँ, लेकिन भाई अकेले मैं कितना क्या कर सकता हूँ, ठीक है। सामने आप सभी के सामने रील बना के दिखाने से तो कोई आवश्यकता नहीं है कि रील बनाऊँ, मैं ये दिखाऊँ, ये करूँ। करने वाला तो बस करता है भाई, दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इतना वो भी नहीं है मेरे पास कि मैं आपको इतना कुछ दिखाऊँ, रील में बैकग्राउंड में गाना बजाऊँ, ठीक है। तो भाई महत्वपूर्ण अपडेट थी, कोई जानकारी मिली हो बताना, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।